नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी बंगला खाली कराने के मामले में हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चीफ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ ने तेजस्वी की याचिका खारिज कर दी है। 3 जनवरी को सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट के डबल बेंच के फैसले के बाद अब तेजस्वी को बंगला खाली करना होगा। आपको बताएं कि देशरत्न मार्ग स्थित बंगला नंबर 5 तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनने पर राज्य सरकार की ओर से आवंटित किया गया था। सत्ता जाने के बाद भी तेजस्वी यादव ने बंगला खाली नहीं किया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब तेजस्वी के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन खुला है। उच्च न्यायालय ने उन्होंने जो अपील याचिका दायर की थी सिंगल जज के आदेश के खिलाफ, उसे खारिज कर दिया और जो इन्हें बंगला खाली करने का जो आदेश था उसे माननीय उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा। तो सर मतलब कि इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव तो नेचुरली, जब बंगला खाली करने का आदेश था उस आदेश को इन्होंने चुनौती दी। माननीय सिंगल जज ने भी उस आदेश को बरकरार रखा और इनकी रिट याचिका खारिज कर दी। उस रिट याचिका के आदेश को इन्होंने डबल बेंच में चुनौती दी। आज वो भी अपील इनका खारिज हो गया। तो बंगला खाली करने के आदेश को 2 बेंचों ने, सिंगल जज और माननीय डिवीजन बेंच ने सही पाया। तो अभी नहीं तो बंगला खाली करना। और हाईकोर्ट के फैसले के बाद जेडीयू नेता डॉक्टर अजय आलोक ने बोला है तेजस्वी यादव पर हमला। उन्होंने कहा है कि तेजू बाबा अब तो डबल बेंच ने भी बंगला खाली करने को कह दिया, अब खाली कीजिएगा या सुप्रीम कोर्ट जाना है। ये सवाल जेडीयू की तरफ से प्रवक्ता ने पूछा है और कई चीजें उसमें लिखी गई हैं। ट्वीट के जरिए अजय आलोक ने ये बातें कही। जानबूझ करके नीतीश कुमार ने तेजस्वी को अपमानित करने के लिए ये सारा खेल खेला है। अब इसके लिए हम लोग जाएंगे, ऊपर जाएंगे, इसलिए कि ये न्याय संगत जो है निर्णय नहीं है नीतीश कुमार का। जानबूझ करके नीतीश कुमार ने तेजस्वी को अपमानित करने के लिए ये सारा खेल खेला है। अब इसके लिए हम लोग जाएंगे, ऊपर जाएंगे, इसलिए कि ये न्याय संगत जो है निर्णय नहीं है नीतीश कुमार। उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करना चाहिए और एक व्यवस्था है और सरकार पहले भी उनको कई बार नोटिस दे चुकी थी, लेकिन वह मतलब न्याय के लिए न्यायालय में गए थे, सच्चाई सामने आ गई जाकर के और न्यायालय का फैसला जब आ गया है तो उनको अविलंब बंगला खाली करना। और दिल्ली से खबर, जहां औरंगाबाद लोकसभा सीट से अवधेश कुमार सिंह की दावेदारी बात सामने आ रही है। कांग्रेस विधायक अवधेश कुमार सिंह का बयान सामने आया है। हाईकमान के निर्देश पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं अवधेश। पार्टी ने 2009 के चुनाव में काराकाट से उन्हें टिकट दिया था। तो फिलहाल ऐसी खबर आ रही है जिसमें औरंगाबाद लोकसभा सीट से अवधेश कुमार अपनी दावेदारी जता रहे हैं। कांग्रेस विधायक हैं अवधेश कुमार सिंह और उनका बयान सामने आया है, लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि हाई कमान का जैसा निर्देश रहेगा उस हिसाब से काम करेंगे। और फिलहाल उनके बारे में जानकारी ये लीजिए कि 2009 के चुनाव में ये काराकाट से पार्टी ने इन्हें टिकट दिया था। और पटना में तेजस्वी के आवास पर आज होने वाली महागठबंधन की बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर बात बन सकती है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि महागठबंधन के नेता मिल बैठकर फैसला करेंगे। हालांकि शिवानंद ने यह साफ कर दिया कि महागठबंधन के दलों में इस बात की प्रतिस्पर्धा नहीं है कि किसी को कितनी सीटें मिलेंगी। नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है कि फलाने इतना सीट पर लड़ रहे हैं तो हम उससे कम पर कैसे लड़ें, ये फीलिंग नहीं है। जैसे अब एनडीए में था कि नीतीश जी का था कि हम उनसे कम नहीं लड़ेंगे, जीतेंगे कितना इस पर जोर नहीं था, जोर इस पर था कि हम उनसे कम नहीं लड़ें, हमारी छवि का सवाल है, हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है। इस तरह का कोई भी ख्याल हमारे गठबंधन में, महागठबंधन में नहीं।